स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल कंसेप्ट बाय मोहम्मद ताहिर। आज के इस लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो है ना, हम क्लास 10 के केमिस्ट्री को स्टार्ट हमने किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे पहले के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके डिफिनीशन पढ़े हैं। आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मीनिंग। ओके, ऑर्गेनिक मीन क्या है? ऑर्गेनिक इज़ रिलेटेड टू लाइफ। ऑर्गेनिक मतलब लाइफ, सही है। तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? लाइफ। अब ये कंपाउंड क्या है? कंपाउंड हमारे पास जो है ना, जब एटम फिक्स्ड रेशो में कंबाइन हो जाए तो वो कंपाउंड फॉर्म करता है, सही है। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफिनीशन को पढ़ते हैं। क्लासिकल डिफिनीशन है ये, ओल्ड डिफिनीशन आप भी कह सकते हो, क्लासिकल या ओल्ड डिफिनीशन। ओके, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड which are obtained from living organism is prepared in the laboratory are called organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन एज अ बैकबोन यूज़ हो जाए, जिसमें कार्बन मौजूद हो और वो ऑब्टेन किया जाए फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, या इसे प्रिपेयर करें इन अ लेबोरेटरी, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमारा मतलब दो चीज़ें, ये तो प्लांट्स भी हो सकते हैं, ये एनिमल भी हो सकते हैं, तीसरा चीज़ भी आप ले सकते हो, ये ह्यूमन भी हो सकता है। ओके, ह्यूमन। स्टूडेंट, एक इंटरेस्टिंग थिंग्स मैं आपको बताऊं कि ये ऑर्गेनिक जो है ना, ये कहाँ से आया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये बेसिकली जो इस ज़मीन पर मिलियंस ईयर्स बिफोर जब डायनासोर होता करती थी ना, तो उस पे जब जो है ना, उसकी जब वो जब इस ज़मीन की मुख्तलिफ़ रिएक्शंस की वजह से ख़त्म हो गए, तो उसकी जो ये गोश्त थी ना डायनासोर की, तो वो क्या हो गई? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, जैसे हम फिर रिफ़ाइन करते हैं एज अ पेट्रोलियम, डीजल एंड सो ऑन, सही है स्टूडेंट। और उसके जो हड्डियाँ हैं ना, तो वो उससे ज़मीन, उसके ज़माने में जो उसकी हड्डियाँ थी और प्लांट्स थे ना, तो वो उस पे ज़मीन की इतनी रिएक्शन हो गई कि वो कोयला में बदल गई। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बर्थ थी। ओके, यहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना बनना शुरू हो गए। ओके स्टूडेंट, अगर हम इसकी डिफिनीशन को दोबारा पढ़े, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड विच आर obtained फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म is prepared in the laboratory are called organic compounds। जिसमें कार्बन हो और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिया गया हो या उसे प्रिपेयर किया हो इन अ लेबोरेटरी, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, सही है स्टूडेंट। नेक्स्ट, अगर हम इसकी जो है ना इन अदर वर्ड्स अगर हम इसकी डिफिनीशन करना चाहें, तो द कंपाउंड्स in which carbon atom used as a backbone is called organic compound। वो कंपाउंड जिसमें कार्बन एज अ बैकबोन यूज हो जाए, तो उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। या अगर हम
आसान भाषा में कहे तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें कार्बन हो तो उसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं, जिसमें भी कार्बन हो उसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं स्टूडेंट। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन या कुछ एक्सेप्शन भी है, लाइक कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें हमारे पास कार्बन तो है बट एक्चुअली दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वो क्या है, वो कौन कौन से है, इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो कार्बोनेट्स जो हमारे पास होते हैं, जो बेसिकली CO3 के केमिकल फार्मूला है। सो कार्बोनेट्स हैव कार्बन बट इनऑर्गेनिक, लाइक अगर आप सोडियम कार्बोनेट को देखें Na2CO3, पोटाशियम कार्बोनेट K2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो इसमें कार्बन तो है लेकिन ये इनऑर्गेनिक है। लाइक हमारे पास कुछ बाइकार्बोनेट्स है तो इसमें भी कार्बन है लेकिन ये आल्सो इनऑर्गेनिक इन नेचर है। लाइक अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट को मेंशन करें, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 होल ट्वाइस, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को मेंशन करें तो इसमें भी कार्बन यूज़ होता है लेकिन ये इनऑर्गेनिक है। ओके, साइनाइड्स जो है ना, साइनाइड्स बेसिकली मतलब क्या है, साइनाइड हम कहते हैं किसको, कार्बन प्लस नाइट्रोजन, ये इसमें भी कार्बन है लेकिन इसको भी हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। लाइक अगर आप पोटाशियम साइनाइड को देखें KCN, सही है स्टूडेंट। अगर आप सोडियम साइनाइड NaCN, अगर आप मैग्नीशियम साइनाइड, तो इन तीनों में जो है ना कार्बन है लेकिन इसे हम इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है कार्बाइड्स। Carbides also have a carbon but they are inorganic in nature, like aluminium carbides, calcium carbides etc. कार्बन के कुछ ऑक्साइड्स लाइक कार्बन मोनो ऑक्साइड, तो इसमें भी कार्बन है लेकिन इनऑर्गेनिक इन नेचर। कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है बट इनऑर्गेनिक इन नेचर। स्टूडेंट अगर हम सल्फाइड की बात करें तो सल्फाइड में भी कार्बन है लेकिन इसे भी इनऑर्गेनिक में हम इंक्लूड करते हैं। सही है स्टूडेंट, तो ये तो कुछ लिमिटेशन थे। ओके स्टूडेंट, अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो एग्जाम्पल्स है ना तो उसको हम अब डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इसकी एग्जाम्पल तो बहुत ज़्यादा है हमारे लाइफ में, बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो मौजूद है बिकॉज ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ कार्बन। सही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना ऑल बेस्ड है अपॉन कार्बन। तो कार्बन की यूनिक फीचर की वजह से बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इंडियन एक बुक है विच इज़ रिटन बाय इंडियन बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज़ रिटन बाय बेसबॉल एंड आरोन बॉल। उसमें उन्होंने बताया है कि अबाउट 35 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नोन। जो है ना 35 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी तक जो है ना पहचाने गए। ओके, और हज़ारों कंपाउंड जो है ना महीनों में दरियाफ्त होते जाते हैं। तो ये की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई। ओके स्टूडेंट, तो अगर आप हम इसके कुछ एग्जांपल एक्सप्लेन करना चाहें तो इसमें हमारे पास यूरिया NH2 होल ट्वाइस CO भी यहाँ पर है। सही है स्टूडेंट, तो CONH2 होल ट्वाइस, लाइक हमारे पास मीथेन को अगर आप देखें तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ग्लूकोज C6H12O6, ये भी बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसमें भी जो है ना कार्बन है और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये तो स्टूडेंट क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। अब हम इसके कुछ मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, डिफिनीशन क्या है? द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारे पास जो भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या है और इसके डेरिवेटिव क्या है, तो इसके को हम एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट गौर करिए स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या है? हाइड्रोकार्बन के लिए दो कंडीशन है, टू कंडीशन। वो कंपाउंड, नंबर वन कंडीशन, वो कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, सेकंड कंडीशन जिसमें हाइड्रोजन हो। सो कार्बन और हाइड्रोजन जिस कंपाउंड में हो तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। स्टूडेंट्स समझ आ गया? इसके दो कंडीशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। स्टूडेंट याद रखिए, अगर इसके साथ कुछ और एक भी एलिमेंट या आया ना, तो उसको हम फिर हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है स्टूडेंट। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एलिमेंट, लाइक अगर यहाँ पर मैं ऑक्सीजन को ऐड करूँ तो ये फिर हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। स्टूडेंट यहाँ पर इस पॉइंट को आप गौर से नोट करें। अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके सोचिए अबाउट इट। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आए तो फिर ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि देयर आर टू कंडीशन फॉर हाइड्रोकार्बन, वन इज कार्बन एंड द अदर इज हाइड्रोजन। स्टूडेंट ओके, अब नेक्स्ट, ये तो हाइड्रोकार्बन है। अब ये डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है? डेरिवेटिव्स, सो डेरिवेटिव्स जो है ना क्या है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव्ड मतलब निकलना, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो निकले या जो बने फ्रॉम हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड डेरिवेटिव। जो हाइड्रोकार्बन से बने तो उसे हम डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास CH4 है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। ओके स्टूडेंट, ये बेसिकली अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। वन कार्बन है तो ये मीथेन है हाइड्रोकार्बन। अगर इसकी हम रिएक्शन करें फ्रॉम क्लोरीन, तो यहाँ पर जो है ना ये हाइड्रोजन रिलीज़ करके स्टूडेंट यहाँ पर होमोलिटिक फिजन होता है क्लोरीन की, सही है। तो ये दोनों फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये यहाँ CH4 पे अटैक करके एक हाइड्रोजन को रिलीज़ करके CH3 फ्री रेडिकल फॉर्म करता है। तो ये दूसरा क्लोरीन भी रिएक्टिव होता है, ये फ्री रेडिकल। तो ये एक कंपाउंड फॉर्म करती है जिसे आप कहते हो क्लोरोमीथेन, CH3Cl। तो क्लोरोमीथेन हमारे पास क्या है? ये एक डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है, सही है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये थी एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सही है स्टूडेंट। इसके अलावा आपने स्टूडेंट ये बात भी याद रखना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आल्सो कंटेन अदर एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना ये अदर एलिमेंट्स भी रख सकते हैं। सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रख सकता है। अब स्टूडेंट हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? सो स्टूडेंट देयर आर टू मेन सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के तो बहुत सोर्सेस है, लेकिन इसमें टू जो है ना मेन सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सही है। एक जो है ना नेचुरल रिली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक फ्रॉम नेचर
and the other is from laboratory synthetically occur organic compound. तो those important sources है organic compounds के. सो नेचुरली अकरिंग को हम 3 कैटेगरी में फिर मज़ीद डिवाइड करते हैं. इसमें हमारे पास फ्रॉम प्लांट्स, फ्रॉम एनिमल्स, फ्रॉम ह्यूमन. सही है. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम प्लांट से भी नेचुरली अकर कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, एनिमल से भी और ह्यूमंस से भी. ओके स्टूडेंट, इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स. सो और इन सिंथेटिकली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड की को भी हम लैब में हमने प्रिपेयर किए होंगे. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है. अब इन दोनों की हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे. तो एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम नेचुरल अकरिंग. तो ह्यूमन हेयर्स जो है ना, हमारी जो हेयर है, दे बेसिकली केरोटीन प्रोटीन इन नेचर. केरोटीन प्रोटीन हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ओके, हमारे अंदर जो फैट्स है, फूड मटेरियल्स डिफरेंट जो है ना, दे आर बेसिकली ऑर्गेनिक इन नेचर. नेचुरल गैस CH4 जो है ना, ये आल्सो ऑर्गेनिक इन नेचर. ओके स्टूडेंट, पेट्रोलियम जो है ना, लाइक साइक्लो अल्केन हमारे पास जो है ना, तो ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर है. अगर हम इसकी सिंथेटिक की एग्जांपल दें कि सिंथेटिकली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो प्लास्टिक PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ना, PVC प्लास्टिक बेसिकली PVC है. पॉलीविनाइल क्लोराइड ये बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिन्हें प्रिपेयर्ड किया गया इन अ लैब. different medicines like antibiotics, anti-malarial, different pesticides, insecticides को अगर आप देखें तो ये जो है ना, synthetically occurring organic compound है. detergents जिसके chemical formula C18H29NaO3S, तो ये भी बेसिकली ऑर्गेनिक इन नेचर है. पेंट्स जो हम वॉल्स पे करते हैं ना, तो ये भी ऑर्गेनिक है लेकिन सिंथेटिकली है. डाइस भी हमारे पास ऑर्गेनिक है और सिंथेटिकली है. तो ये सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है. स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड माय लेक्चर. स्टूडेंट, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम सो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू सो मच स्टूडेंट. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना स्टूडेंट. ओके, थैंक यू सो मच.